बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लिटिल स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल वोवा की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज क्लास 7 की मैथ का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर है। यूनिट नंबर 2 में हम होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, 0 की और 1 की। उसके बाद आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उसमें से कुछ सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला। मुबादला यानी बदल देना। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें बदल दिए जाते हैं, जो फिगर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उनकी जगह बदल दी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ 3 किस्म की हैं। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आगे हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव के बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। खासियत मुबादला आज पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव, उसके बाद खासियत तलाज़ुम और आखिर में खासियत तकसीमी। डिस्ट्रीब्यूटिव को इंग्लिश में तकसीमी कहते हैं और एसोसिएटिव को तलाज़ुम कहते हैं। दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। दरमियान में ये जो प्रॉपर्टी होती है उनके दरमियान में इक्वल साइन लगाई जाती है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इक्वल साइन के राइट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उस तरफ भी दो नंबर्स या दो फिगर्स होते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है उसमें भी दो नंबर्स या दो रकूम होती हैं, दो रकमें लिखी जाती हैं। ये इक्वल साइन देखें तरफ, इस तरफ दो रकमें होंगी। सपोज फर्ज करते हैं 6 और 7 है, दरमियान में जमा है। इस तरफ भी यही दो रकमें होंगी, लेकिन मुबादला का मतलब बदल देना, जगह बदल दी जाएगी। यानी जहाँ 6 पहले है तो यहाँ 7 पहले होगा और 6 बाद में होगा। ये है खासियत मुबादला। खासियत मुबादला में इक्वल साइन के दोनों तरफ दो दो रकमें होती हैं। ये पहचान है खासियत मुबादला की। दो रकमें इस तरफ होंगी, इस तरफ भी दो रकमें होंगी, दोनों की जगह बदल दी जाएगी। ये खासियत मुबादला की पहचान है। तो जनाब ये खासियत मुबादला है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। दरमियान में इक्वल साइन है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। खासियत जो प्रॉपर्टीज होती हैं मैंने कहा 3 किस्म की है, खासियत मुबादला, खासियत तलाजुम, खासियत तकसीमी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कानून भी हैं, इनको लॉ भी कहा जाता है, जो प्रॉपर्टीज भी हैं। यानी मैथमेटिक्स में ये प्रॉपर्टीज भी समझी जाती हैं और लॉज भी, यानी कम्यूटेटिव लॉ भी कहा जाता है इसको। तो ये 6 और 7 और ये 7 और 6, अगर हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल करें तो 6 और 7 का जवाब हमेशा 13 आएगा। अगर इसकी राइट हैंड साइड को हल करें तो 7 + 6 भी 13 होगा। यानी ये और ये दोनों आंसर बराबर होते हैं। प्रॉपर्टीज में हमेशा आंसर बराबर आएंगे। अगली दो प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे उनमें भी इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर बराबर होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की दो किस्में हैं। ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये आपको एडिशन की अलामत नजर आ रही है दोनों तरफ। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो किस्म की है, एक एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस दो किस्में हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होती और ये डिवीजन में भी नहीं होती। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने अभी हल की। अब हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एडिशन में दरमियान में एडिशन की अलामत थी, यानी जमा की अलामत थी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की अलामत होगी। यानी कि हम फर्ज कर लेते हैं इस तरफ 10 × 4 है, इक्वल साइन। ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है? 10 × 4। इस तरफ फिर 4 × 10 होगा। रकमें वही होंगी, नंबर दोनों तरफ फिगर्स वही होंगे, लेकिन इस तरफ जो है वो दूसरी तरफ जाकर उनकी जगह बदल दी जाएगी। यहाँ 10 पहले था, यहाँ 4 पहले आ गया। यहाँ भी 10 और 4 है, यहाँ भी 10 और 4 है, रकमें वही है। तो जनाब 10 × 4, 4 × 10। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। 10 का टेबल आप पढ़े 4 तक, 10 4 40। 10 का पढ़ा 4 तक पढ़े 40 आता है जवाब। अब 4 का पढ़ा 10 तक पढ़े तब भी 40 ही जवाब आता है।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, जो भी प्रॉपर्टीज हो सबका आंसर हमेशा दोनों तरफ सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के सेम होगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो समझ लें कि आपके सवाल में कहीं गलती है। ठीक है, तो जनाब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ आप जब सॉल्व करेंगे उसके आंसर मैच करेंगे, उन दोनों के आंसर बराबर होंगे। अच्छा, एमसीक्यूज बाज़ औक़ात फिल इन द ब्लैंक जैसे हम पढ़ते हैं एमसीक्यूज वगैरह, तो उसमें जब आप 1-2 नंबर के जब सवाल आते हैं, शार्ट सवाल आते हैं, शार्ट क्वेश्चन, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स आपने पढ़े होंगे। एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं। तो मैं आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स में से कुछ सवाल बना के दिखाता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये नहीं कि ये 4 है, ये +3 है, इक्वल साइन यहाँ पर उन्होंने खाली जगह लगा दी, ब्लैंक लगा दिया, आगे उन्होंने लिखा यहाँ पे 4। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे इक्वल साइन के इस तरफ भी 2 रकमें, उस तरफ भी 2 है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। समझ लें इस बात को। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो ये इसमें यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ बातें समझ आ रहा है, यहाँ 4 और 3 है तो इस तरफ, तो यहाँ भी 4 और 3 ही आना है। 4 तो खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब खाली जगह में ये जगह किसकी है, 3 की है। यहाँ 4 पहले आया था, यहाँ 3 पहले आना है। रकमें तो दोनों तरफ एक ही जैसे आनी है। तो अगर इस तरह की एक एग्जांपल और हम हल करें, यहाँ पहले ब्लैंक है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 4 है, इक्वल साइन, फिर है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखें, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ इस तरफ भी, क्योंकि इस तरफ 2 रकमें हैं, उस तरफ भी 2 रकमें हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इस तरफ 4 और खाली जगह, यहाँ 4 और 3 है, तो इसका मतलब है कि यही 2 रकमें इस तरफ आनी है, इस तरफ भी यही 2 रकमें होना जरूरी है। तो 4 तो खड़ा हुआ है, तो 3 जो है ना, ये इस जगह नहीं है, तो आप इसमें 3 लगा देंगे। जो ये है शॉर्ट क्वेश्चन हल करने का तरीका। तो आपने खुद समझना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो रकमें एक तरफ होती हैं, दूसरी तरफ भी वही फिगर्स वही रकम स्टेटमेंट्स वही होती हैं। तो अगर यूं यानी 5 प्लस डैश इक्वल टू 4 प्लस डैश, अब इसको समझें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रकमें होती हैं, यहाँ 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको फिल करना है। इस तरफ 5 है और इस तरफ सिर्फ 4 लिखा गया है, तो 2 रकमें तो 2 ही होती हैं, यानी कि इन दोनों को देखकर आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन में दोनों तरफ 4 और 5 इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ 5 खड़ा है, 4 नहीं है, आप 4 लिख दें। यहाँ 4 खड़ा है तो 5 भी आया है, 5 नहीं है, इसमें 5 लिख दें। तो ये 5 + 4 इक्वल टू 4 + 5 रकमें दोनों, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सोल्व हो गई। तो अगर आप एमसीक्यू क्या शॉर्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको दिए जाए तो भी आप इसको हल कर सकते हैं। एमसीक्यू की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मारूजी सवाल हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें एमसीक्यू कैसे बन सकता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू डैश मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर आपसे पूछा जाए कि ये डैश यानी खाली जगह में क्या आएगा, और आपके पास ऑप्शन दिए गए, ए है 3, बी है 4, सी है 5, तो आपको इनमें से एक को सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा फिगर यहाँ आना है। तो आप इनको देखे बगैर ही से सोल्व कर सकते हैं, यानी 5 और 3 आएंगे इस तरफ भी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इस तरफ 2 रकमें 5 और 3 हैं, तो यहाँ भी 5 और 3 आएंगे, लेकिन जगह उनकी अदली बदली होगी, बदल कर दी जाएगी। तो ये इस तरफ 5 है, 3 भी है, यहाँ 5 है लेकिन 3 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। आप इसको लिखें या फिर इसको टिक कर दें, यानी एमसीक्यूज में ये आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यूज हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी सवाल आ सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स भी सवाल आ सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर
पसंद आया होगा। आप इसको सुने, बार बार इसको सुने और इसको घर में प्रैक्टिस करें। अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।